लक्ष्मीबाई के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बावजूद इसके लक्ष्मीबाई घबराई नहीं थी। उन्होंने अपना विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजों को सूचना दे दी, लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इसके साथ ही लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। यह खबर जब रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंची तो वह गुस्से से भर उठी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन झांसी नहीं दूंगी। यह वही क्षण था जब भारत के प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बीज प्रस्फुटित हुआ था। 1857 में लड़ाई पूरे उत्तर भारत में सहित झांसी में धड़क रही थी। महारानी लक्ष्मीबाई पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई में राष्ट्र के लिए गजब का प्रेम था। उनमें राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी थी। यही कारण था कि वे अंग्रेजों से भी लोहा लेने में पीछे नहीं हटी। वे अकेले ही अपने पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर बांधकर घोड़े पर सवार हो अंग्रेजों से युद्ध करती रही। हालांकि यह बात भी सच है कि ऐसे युद्ध को बहुत दिन तक चलाना असंभव था। यही कारण था कि उन्होंने सरदारों का आग्रह मानकर कालवी प्रस्थान किया, लेकिन वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान गए, लेकिन उन्होंने रानी का पीछा किया। रानी का घोड़ा पूरी तरह घायल हो गया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन रानी ने साहस नहीं छोड़ा और स्वर का प्रदर्शन किया। और आखिरकार 18 जून को वह दिन आ ही गया जब रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। झांसी ही नहीं अपितु पूरे भारत रानी लक्ष्मीबाई को नमन करता है। किस वीरता से लड़ी रानी लक्ष्मीबाई, गौरव से जानिए क्या है उनकी अनसुनी कहानी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और वो देश के स्वतंत्र संग्राम में सबसे अग्रणी भूमिका भी रखती थी। वो भारत में सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानियों में से एक थी।